जय हिंद मेरे प्यारे ब्रिजेशियंस। आई होप आप सभी लोग बेस्ट होंगे और आप सभी का स्वागत करता हूं आज साथियों एक धमाकेदार क्लास के अंदर। आज की क्लास आप सभी की प्रथम क्लास होगी विज्ञान को लेकर। आज इस क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे अध्याय 1 को पूरा का पूरा समाप्त करने के लिए। तो मेरे प्यारे साथियों, जो मैंने सोचा है क्या आप भी वही सोच रहे हैं? कमेंट करके बताइएगा जरूर। मेरा सोचना यही है कि साथियों कम समय में ज़्यादा चीज़ें सीखना है और सही सीखना है। इस बात को भी याद रखिएगा, सही सीखना है तो इसलिए सही सीखने के लिए आपको एकाग्र होकर बैठना पड़ेगा। तो ये क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा साथियों आपके सारे कॉन्सेप्ट को इसी क्लास के अंदर खत्म करने की, क्योंकि ये चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है। ये चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस कॉन्सेप्ट बेस्ड चैप्टर है। जितना कॉन्सेप्ट आप इसमें क्लियर करेंगे ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही बेहतर हो जाएगा। तो चलिए साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस परिवार में, अपने इस साथियों क्लास में। और आप सभी के प्यार और सपोर्ट से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और आप सभी के प्यार और सपोर्ट से आज मैं यहाँ पर हूँ। आज आप सभी के समक्ष जो मैं क्लास लेने वाला हूं साथियों, वो साथियों क्लास 10th एनसीईआरटी बेस्ड साइंस की क्लास होगी साथियों। चैप्टर फर्स्ट है जिसका नाम है साथियों रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। चैप्टर का नाम है साथियों रासायनिक समीकरण एवं क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। जो भी इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं या हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं, ये वीडियो बाईलिंगुअल है, दोनों लोग देख सकते हैं। लेकिन अगर मैं कुछ चीज़ इंग्लिश में बोल रहा हूँ या कुछ हिंदी में बोल रहा हूँ तो आपको भटकने की या घबराने की बात नहीं है। सभी चीज़ आपको लिखी हुई चीज़ें मिल जाएंगी इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। जहाँ पर मैं बोलूँगा वहाँ पर केवल आपको अपनी कॉपी में लिखना है, बाकी सारी बातें आपको सुनना है, जिससे कि आपका समय बचेगा और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बाकी मैं लास्ट तक आपको बता दूंगा कि जो भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इन सभी का पीडीएफ और इन सभी का पूरा लिखा जोखा आपको कहाँ पर मिल जाएगा। तो निश्चिंत रहिए साथियों, आज की क्लास में आपको केवल कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है, सीखना है शब्दों के अर्थ को। अगर आप इन सभी शब्दों के अर्थ को समझ जाएंगे तो आपका चैप्टर एकदम आसान हो जाएगा। इस चैप्टर में आपको अभी तक मैंने 10 टॉपिक्स को लिखा है और भी टॉपिक्स 4 से 5 हैं। उन टोटल टॉपिक्स को आपको पढ़ना है और आपको एग्जाम में फोड़ के आना है। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। आज जैसा कि आप सभी को पता है कि साथियों आप जब भी अपनी क्लास में जाते होंगे, शायद आपकी क्लास स्टार्ट भी हो गई हो आपके स्कूल में, जब आप क्लास में गए होंगे शायद आपको साइंस सुन के थोड़ा डर लगा होगा। साइंस में जब चैप्टर शुरू हुआ होगा, पहला चैप्टर आपका केमिस्ट्री का कोई पढ़ाने आया होगा, कोई टीचर आया होगा और बोला होगा रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। अब दिमाग में भैया नाचने लगा, ये समीकरण क्या है, ये अभिक्रियाएं क्या है, ये रासायनिक क्या है। डर लग रहा है ना, तो निश्चिंत हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ और भूल जाओ डर को, क्योंकि आपके सामने मैं खड़ा हूँ। और मैं साथियों इस बात का विश्वास है मुझ पर, मेरी बातों पर एक ध्यान देते हैं आप तो याद रखिए आपको जो साइंस में डर लग रहा है ना, डर खत्म हो जाएगा, डर खत्म हो जाएगा। साइंस का, मैथ का, सभी का डर खत्म हो जाएगा। बस आप लगातार कोशिश करता रहिए साथियों। चलिए हम लोग एक एक टॉपिक्स को क्लियर करेंगे, बीच बीच में कुछ बातें बताऊंगा, इसलिए आपको एकाग्र होकर सारी बातों को सुनना चाहिए और समझना चाहिए साथियों। देखिए जैसा कि आप सभी को पता है कि जब अभी हम लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री के अंदर, तो केमिस्ट्री के अंदर आप क्लास 9 में भी पढ़ा होगा और क्लास 10 में भी उसे पढ़ लेना चाहिए। चेंजेस के बारे में, परिवर्तन क्या होता है। परिवर्तन मतलब साथियों उसकी स्थिति में परिवर्तन हो सकता है, उसके आकार में परिवर्तन हो सकता है, उसके गुणधर्म में परिवर्तन हो सकता है। तो साथियों केमिस्ट्री के अंदर हो या किसी दुनिया भर में जितने भी पदार्थ हैं उसमें केवल 2 ही प्रकार के परिवर्तन होते हैं। एक होता है भौतिक परिवर्तन, एक होता है रासायनिक परिवर्तन। एक होता है भौतिक परिवर्तन, एक होता है रासायनिक परिवर्तन। तो आप लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए भौतिक परिवर्तन। टॉपिक्स में पहला टॉपिक आज का है अपना भौतिक परिवर्तन। क्या है? भौतिक परिवर्तन। इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस। तो हेडिंग डालिए भौतिक परिवर्तन। मैं बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ, वो समझिए, पहले समझिए, लिखिएगा नहीं। हेडिंग डाल लीजिए भौतिक परिवर्तन और लिखिएगा नहीं, समझिए। देखिए जैसे आप लोगों ने देखा होगा कुछ ऐसे सामान होते हैं कि पहले कुछ और था, अब कुछ और हो गया है। पहले कुछ और था और बनने के बाद कुछ और हो गया है। और कुछ ऐसे पदार्थ भी आप लोग देखते होंगे कि पहले कुछ और था, अब भी वही है, लेकिन उसके आकार में परिवर्तन हो गया, उसके साइज में परिवर्तन हो गया,
उसके देखने के रवैये में परिवर्तन हो गया। तो आई होप आप लोग कुछ समझ होंगे। तो मैं टॉपिक्स की बात करता हूँ भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंजेस। तो मैं ऐसे परिवर्तन को बताऊंगा कि लिखिएगा ऐसा परिवर्तन जिसके उपरांत बने नए पदार्थ, या लिख सकते हैं ऐसी अवक्रिया जिसके उपरांत बने नए पदार्थ, के कण में या कण के प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। एक शब्द आया था जो प्रकृति, क्या है, एक शब्द आया है प्रकृति अपनाया है, इसको मैं समझा देता हूँ। इसकी हिंदी इंग्लिश होता है नेचर। क्या होता है जो नेचर, क्या होता है, नेचर होता है। प्रकृति की इंग्लिश क्या होती है, नेचर। कहते हैं ना पहले तुम्हारा नेचर भैया बहुत खराब हो गया है, तुम पता नहीं कौन नेचर क्यों हो भैया, पहले तुम्हारा कुछ और स्वभाव था अब और कुछ स्वभाव हो गया। मतलब अगर कोई पदार्थ पहले था अब वो सामान बन तो गया, उसके आकार में परिवर्तन आ गया, लेकिन उसके नेचर में परिवर्तन नहीं आया, उसके व्यवहार में परिवर्तन नहीं आया, तो वह भौतिक परिवर्तन, क्या कहते हो, भौतिक परिवर्तन है। क्या है, भौतिक परिवर्तन है। तो अभी आपने क्या सीखा कि अवक्रिया के उपरांत बने नए पदार्थ के प्रकृति में यदि कोई परिवर्तन ना हो तो क्या है, भौतिक परिवर्तन है। क्या है, भौतिक परिवर्तन है। उदाहरण में लिख सकते हैं आप लोग, उदाहरण में लिख सकते हैं जैसे लकड़ी से मेज का बनना, लकड़ी से मेज का बनना, लोहे से खुरपे का निर्माण, इस प्रकार के हजारों उदाहरण आप दे सकते हैं जिससे कि प्रकृति में परिवर्तन ना हो और भी कुछ हो सकता है। आज लिख दीजिएगा। तो अभी तक हम लोगों ने पहली हेडिंग हम लोग लिख चुके हैं और भी कर चुके हैं, टिक कर लेंगे हम लोग। भौतिक परिवर्तन अपना हो चुका है साथियों। मैं बोलता जाऊंगा, आप लिखते जाएंगे, समय बचेगा, आपका डिफिनीशन तैयार होगा। अभी आपके मन में डाउट उठ रहा होगा, भैया अगर हमारा स्पीड में आप बोल रहे हैं हम नहीं लिख पा रहे हैं या हमारी इमला गलत हो रहा है तो कैसे सही होगा, इसके लिए भी आपको उपाय बताऊंगा। वीडियो इस क्लास के लास्ट तक सारा डिटेल्स में देकर जाऊंगा कि कहाँ पर आपको नोट्स मिलेगा, कहाँ पर आपको पीडीएफ मिलेगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि इस वीडियो को बढ़ाकर, इस क्लास को बढ़ाकर लास्ट में देख लो और जाके पीडीएफ ले लो भैया पढ़ लो, नहीं समझ में आने वाला है। अगर पीडीएफ मिलकर पढ़ने वाले समझ जाते तो किताब में तो सब कुछ लिखा है फिर भी नहीं समझ में आता है। क्यों? क्योंकि अगर जो चीज समझ में आ जाती है ना दिमाग में, फिर किताब वाला काम नहीं आता है, दिमाग वाला काम आ जाता है। तो समझिए जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी आपने सीखा साथियों भौतिक परिवर्तन का मतलब कि जो पदार्थ अपना बनता है, जो प्रोडक्ट अपना बनता है, उसके नेचर में कोई परिवर्तन ना हो, उसे कहते हैं भौतिक परिवर्तन। आइए साथियों दूसरी हेडिंग आप लोग डालिए, दूसरी हेडिंग डालिए रासायनिक परिवर्तन। क्या लिखिए, रासायनिक परिवर्तन। जहां मुझे यहाँ पर समझाना होगा मैं यहाँ पर समझाऊंगा, जहां पर मुझे बोलकर समझाना है तो बोलकर समझाऊंगा, बस आप निश्चिंत रहें। तो हेडिंग डालिए आप सभी लोग रासायनिक परिवर्तन। लिखिए रासायनिक परिवर्तन, बोलूं तो जी डन कर दीजिए और लिखना शुरू कीजिए। रासायनिक परिवर्तन में अभिक्रिया के उपरांत, लिखिए किसी रासायनिक अभिक्रिया के उपरांत, यानी कि किसी अभिक्रिया के उपरांत, या मैं बोल रहा हूं तो चाहे किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिख सकते हो या किसी अभिक्रिया के उपरांत बोल सकते हो। लिखिए किसी रासायनिक अभिक्रिया के उपरांत बने नए पदार्थ के कण या उसके प्रकृति में कोई परिवर्तन होता है तो उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। उदाहरण में लिखिए जैसे दूध से दही का बनना, जैसे दूध का दही में परिवर्तित होना, कुछ भी लिख सकते हो, जैसे दूध का दही पे परिवर्तित होना, दूध से दही में बनना, बहुत कुछ आप एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं साथियों। तो अभी तक हम लोग क्लियर कर चुके हैं भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। अब देखिए अभी तक आप लोग दो चीजें सीखे हैं। अब अगली हेडिंग आप लोग लगा लीजिए तुरंत, रासायनिक समीकरण। क्या है, रासायनिक समीकरण क्या है? देखिए इसको समझना है, इसके बाद मैं आपको करके भी बताऊंगा क्या और कैसे हो रहा है। एक बात समझे साथियों कि आप जैसे मान लो कोई मूवी देख के आए हैं, कोई मूवी आपने देखा या कहीं सिनेमा हॉल में कोई देखने गया और आकर आपको उसने मूवी कितनी देर में देखा, 2 से 2.5 घंटे में, और मूवी का पूरा हाल कितनी देर में बताता है, 10 से 5 मिनट।
कितने मिनट में? 10 से 5 मिनट पूरी मूवी का हाल ही बता देता है। क्या मूवी केवल 10-5 मिनट की रही होगी? जी नहीं, मूवी तो भाई लंबी रही होगी, 2 से 2.5 घंटे की रही होगी। फिर भी उसने 10 मिनट में कैसे बता दिया? अपना अनुभव बता दिया, परिचय करवा दिया, आपका मन लुभावना करवा दिया। उसी को कहते हैं रासायनिक समीकरण, उसी को कहते हैं रासायनिक समीकरण। कैसे? कैसे? सुनो, कहते किसे हैं? तो लिखिए, हेडिंग लगाइए रासायनिक समीकरण और लिखिए मेरी बातों को जो मैं अब बोलने जा रहा हूं। देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त विवरण, इसे लिखिएगा, किसी रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त विवरण ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। एक बार मैं दोहरा रहा हूं, किसी रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त विवरण ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। आप लोग समझिए, जैसे यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि आप लोग एग्जाम्पल बहुत कुछ लिख सकते हैं। साथ एग्जाम्पल मैं अब आपको देता हूँ, जैसे कि साथियों 2mg प्लस O2, 2mg प्लस O2 का गिव्स आउट 2mgO बन जाता है। क्या बन जाता है? 2mgO बन जाता है। और यहीं पर कुछ और मैं समझाना चाहूंगा, ये क्या अपना रासायनिक समीकरण है। क्या आपको लगता है कि जितनी देर में, जितनी जल्दी मैंने इस समीकरण को लिख दिया है, ये अभिक्रिया उतनी जल्दी हुई होगी? जी नहीं, समय तो बहुत लगा होगा, लेकिन मैंने तो सेकंडों में इसको लिख दिया। तो ये क्या है? रासायनिक समीकरण है किसी अभिक्रिया